आज की ये कहानी ऐसे ही तीन दोस्तों की है जिन्हें कभी भूत, प्रेत, पिशाच, डायन जैसी बुरी ताकतों पर यकीन नहीं हुआ। तो तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि वो बरगद के पेड़ के ऊपर एक रात गुजारेंगे और आते जाते लोगों को डराएंगे, फिर उनका वीडियो बनाकर खूब पैसे कमाएंगे। इसी सोच के साथ तीनों एक विशाल बरगद के पेड़ के ऊपर जाकर अपनी अपनी जगह बैठ गए। सुनो, हम यहाँ डराने आए हैं, डरने नहीं। इसलिए अपने सारे सवालों को अपने पिछवाड़े में डालो और चुपचाप से किसी के आने का इंतजार करो, फिर देखो तमाशा। विनोद मोहन से कहता हुआ अपने पैर में रस्सी बांधने लगा। विनोद को ऐसा करता देख मोहन ने पूछा, अबे विनोद, अब तो अपने पैरों पर रस्सी क्यों बांध रहा है? अरे जब खेल ही रहे हैं तो फिर अच्छे से खेलते हैं। आखिर किसी को डराना मजाक तो नहीं है ना, हैं? विनोद का ये जोश देख सबके सीने चौड़े हो गए। सबने अब दूसरों को डराने के लिए अपनी अपनी कमर कस ली थी। विनोद अपने पैरों में रस्सी बांध पेड़ से उल्टा लटकने की तैयारी में था। प्रेम ने भी अपने शरीर पर पत्ते और बेल लपेट ली थी और फिर अपने माथे पर किसी जानवर का खून लगा पेड़ की एक डाल पर उल्टा होकर बैठ गया, मानो जैसे कोई रक्त पिशाच हो। बस अब मोहन की ही बारी थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरीके से आने जाने वाले लोगों को डराए। तो वो भी अपने पैर में रस्सी बांध पेड़ से उल्टा लटकने को तैयार हो गया, पर उसकी रस्सी उलझी हुई थी जिससे उसके पैर ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे। अब सब लोग पेड़ पर अपनी अपनी जगह ले चुके थे और उन्होंने कैमरा भी दूर किसी कोने में छिपा दिया ताकि सब कुछ अपने आप ही रिकॉर्ड होता रहे। माहौल में शांति पसर चुकी थी। तभी मोहन ने देखा कि एक आदमी डर के मारे कांपता हुआ दूर से ही बरगद के पेड़ को देख रहा है और मन ही मन भगवान का नाम लेते हुए पैदल चलता हुआ उन्हीं की तरफ आ रहा है। हे भगवान, ये बरगद के पेड़ को लोग रास्ते से हटा क्यों नहीं देते? साला जब भी इसके आसपास से गुजरे तो ठंड लगने लगती है। पता नहीं उस जिन्न ने इस बरगद के पेड़ पर कौन सा जादू किया है, कुछ समझ में नहीं आता। तो ऊपर से मरे हुए लोगों का पिंडदान भी गांव वाले इसी बरगद के पेड़ के नीचे करते हैं। हद है यार। हे भगवान, बस आज जिंदा बचा ले मुझे। राम 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 राम। भगवान से दुआ करता हुआ वो शख्स डर को अपने कंधे पर ले बरगद के पेड़ के नीचे आया ही था कि एकदम से विनोद पेड़ से उल्टा लटके हुए उस शख्स के सामने आ गया। विनोद को अचानक से देख उस शख्स की खिड़की बन गई। वो डर के मारे जम सा गया था, पर इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाता, प्रेम भी अपने जिस्म पर बेले लपेट उस शख्स के सामने मुंह फाड़े आ खड़ा हुआ। इस पर भी प्रेम के सर से टपकता खून देख वो शख्स कांपने लगा। उसके पैर अब खुद के काबू से बाहर हो गए थे और वो धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर तड़पने लगा। उस शख्स को तड़पता देख विनोद और प्रेम डर गए थे, पर अभी ये बात मोहन को पता नहीं थी। तो वो भी ताबूत में आखिरी कील का काम करते हुए रस्सियों से लिपटा हुआ अजीब और डरावनी शक्ल बना उस शख्स के सामने आ खड़ा हुआ। मोहन का डरावना चेहरा और उसे रस्सियों से बंधा देख जमीन पर लेटा वो शख्स जोर से चीखा और फिर अपने मुंह से आखिरी सांस छोड़ता मौत की नींद में सो गया। विनोद और प्रेम तो समझ रहे थे कि अनजाने में उनसे कोई गड़बड़ हो गई थी, पर मोहन को इस मामले का अंदाजा नहीं था। उसे लगा कि अभी वो अनजान शख्स डर के मारे बेहोश हो गया है। अरे चाचा, कहीं अल्लाह को प्यारे तो नहीं होगे तुम? चलो जल्दी उठो, चाची घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। ए चाचा, अरे बहरे हो गए हो का? अरे हम लोग इस बरगद के जिन्न नहीं है, बल्कि जिंदा इंसान है भाई। चलो जल्दी उठो। मोहन उस शख्स को होश में लाने के लिए उसे आवाज लगा रहा था, पर उसके इतना बोलने पर भी उस शख्स ने कोई हरकत नहीं की, तो उसे भी अब किसी अनहोनी का अंदाजा हो गया था। ए प्रेम, जरा देख तो, ये जिंदा भी है क्या? कहीं सचमुच में मर तो नहीं गया? विनोद ने डरते हुए प्रेम से कहा, पर प्रेम तो खुद डर के मारे कांप रहा था। ए मोहन, जरा देख तो, कहीं सच में तो नहीं मर गया ये? प्रेम की बातें सुन मोहन अपने कदम पीछे करने लगा, क्योंकि किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई उस शख्स को छुए भी। पर जब मोहन पर दबाव बनाया गया तो वो कांपते हुए उस शख्स की सांसें चेक करने लगा, फिर उसके दिल की धड़कनें, यहाँ तक कि मोहन ने उस शख्स की पलकें भी उठाकर देखी, पर मोहन को उस शख्स के जिंदा होने का कोई सबूत नहीं मिला।
अपनी पूरी तसल्ली करने के बाद मोहन ने हल्के स्वर में कहा, प्रेम, विनोद, ये आदमी तो मर चुका है और इसकी मौत की वजह हम तीनों हैं। हम तीनों ने इसे इतना डराया कि इसे मौत आ गई। उस शख्स की मौत का सुन तीनों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। सबका खून जमने को हो गया था। हमने नहीं मारा इसे, बल्कि ये तो खुद मरा है। हम तो बस मजाक कर रहे थे। अब इसका हार्ट फेल हो गया तो इसमें हमारी क्या गलती है? अगर इस शख्स के कत्ल के लिए कोई जेल जाएगा तो वो होगा विनोद, क्योंकि इसी ने दूसरों को डराने के लिए कहा था। मैं इस बूढ़े शख्स की मौत के इल्जाम में जेल नहीं जाने वाला हूँ। मोहन सबको सुनाता हुआ इस मामले से कन्नी काट रहा था। तभी विनोद ने मोहन को गर्दन से पकड़ उसका चेहरा उस मरे हुए शख्स के सामने लाते हुए कहा, देख इस आदमी को, हैं? क्या इसने बोला था कि इसे मैंने मारा है या तूने? क्या इस आदमी को हम में से किसी ने छुआ भी है? हैं? जब इस आदमी को किसी ने छुआ ही नहीं है, इस पर कोई हमला ही नहीं हुआ है, फिर तू किस बात का जज बन रहा है बे? हैं? साला, जब डराने में साथ दिया था तो इसको ठिकाने लगाने में भी साथ दे, समझा? वरना एक की बजाय दो लाशें बिक जाएगी। हाँ। विनोद की धमकी सुन मोहन और प्रेम भी शांत हो गए। सबके दिमाग में बस यही बात चल रही थी कि किस तरह इस लाश को दफनाया जाए कि तभी प्रेम ने कहा, हे सुनो 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 मेरी बात सुनो। क्यों ना हम इस बूढ़े की लाश को इस बरगद के पेड़ में ही छिपा दें? लोगों के मन में तो वैसे भी बरगद के जिन्न को लेकर बहुत सारी कहानियां हैं। वो जिन्न भी इस पेड़ में ही रहता है ना। बाकी तो वो खुद ब खुद एक कहानी बना लेंगे, हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। क्या बोलते हो? प्रेम का ये आइडिया सबको पसंद आया। तीनों तुरंत ही उस शख्स की लाश को पेड़ पर चढ़ाने में लगे। पहले तो उन्होंने लाश को रस्सियों से बांधा, फिर वापस पेड़ पर जाकर उसे एक साथ खींचने लगे। कुछ ही पलों बाद लाश ऊपर आ गई थी। अब बस सबको उस लाश को पेड़ के उस छोर पर छिपाना था जहां आमतौर पर किसी की नजर ना जाए। तीनों ने जल्दी ही पेड़ की एक घनी डाल भी ढूंढी। तीनों लाश को एक कोने में पटक वापस पेड़ से नीचे उतरने को हुए ही थे कि रस्सी खुद ब खुद मोहन के पैरों को जकड़ने लगी। मोहन को इतना दर्द हो रहा था कि उसकी चीखें आसमान में गूंजने लगी। मोहन को एकदम से चीखता देख विनोद और प्रेम के होश ठंडे पड़ गए। पर इससे पहले कि मोहन को बचाने के लिए वो कुछ कर पाते, पेड़ की बेलें उसके जिस्म से लिपट उसका दम घोटने लगी। अचानक से मोहन और प्रेम के साथ ये सब होता देख विनोद ने पेड़ से कूदने का मन बना लिया, पर वो अभी हवा में ही था कि उसके जिस्म को भी रस्सियों ने जकड़ लिया और फिर बीच हवा से वापस पेड़ पर ले आए। विनोद के जिस्म को रस्सियों ने इस तरह जकड़ लिया था कि मानो उसका जिस्म रस्सियों से कटने लगा था। विनोद के जिस्म की हड्डियां खुद ब खुद टूटने लगी थी और इधर प्रेम के जिस्म पर लगी बेलें और पत्ते अपने आप ही जल उठे, जिसके साथ अब प्रेम भी जलने लगा था। वो दर्द के मारे चीख रहा था। वहीं दूसरी ओर मोहन के पैर में पड़ी रस्सियां अब धीरे धीरे उसके पूरे जिस्म से लिपट रही थी और अगले ही पल दम घुटने की वजह से वो भी मौत की नींद सो गया। तीनों दोस्त पेड़ के एक एक कोने में अपनी अपनी मौत से लड़ रहे थे, पर किसी की एक नहीं चली और तीनों एक साथ बुरी मौत मारे गए। अगली सुबह गांव वालों को उसी पेड़ के नीचे से 3 लाशें लटकी मिली, जिनमें से एक जली हुई थी, मोहन, विनोद और प्रेम की। उस बूढ़े शख्स की लाश का कुछ पता नहीं चला। साथ ही पूरे जिले में तीनों दोस्तों की मौत का हल्ला हो गया था, पर किसी को भी उनकी मौत की असली वजह का पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद तहकीकात के बाद पुलिस को वो कैमरा भी मिला, पर उसमें उस बूढ़े शख्स का कोई नामो निशान नहीं था। दरअसल कभी कोई बूढ़ा शख्स इन तीनों से मिला ही नहीं था। शायद जिस पिशाच, भूत, प्रेत, आत्मा और जिन्न का वजूद मोहन, विनोद और प्रेम अब तक ढूंढते आए थे, तीनों ने उसे देखा भी, पर अफसोस वो तीनों इस बात को बताने के लिए जिंदा नहीं बचे थे।